एवरीवन। तो इस वीडियो में ना डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही है 5 मार्कर का। मैट्रिक्स मेथड से, वर्ड प्रॉब्लम से, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट स्टार्ट करवाऊंगी, फ्रॉम द बेसिक टू हाई हम जाएंगे, लेकिन अभी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार इंपॉर्टेंट टाइप जो है डिटर्मिनेंट्स के वो डिस्कस कर ले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, और इससे डरना मत, अभी मैं जितने भी बेसिक्स होंगे डिटर्मिनेंट्स के वो हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो एक बार पहले जो 5-6 टाइप्स होते हैं प्रॉपर डिटर्मिनेंट्स में, वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं अभी ये अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज कॉल्ड द टाइप 1। ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, दिस इज टाइप 1। तो आप जब अपनी कोई भी नोटबुक बना रहे हो, वहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्लीज़ अच्छे से लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ना आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ताकि जब भी आप एग्जाम के लिए जाओ, कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बट ये क्वेश्चन जरूर करके जाओ। सो दिस इज टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या यूज करना है? मैट्रिक्स मेथड। हमेशा ना क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन होगा दैट यू हैव टू यूज द मैट्रिक्स मेथड और अ क्रेमर रूल। ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब उससे पहले एक बात देखो, जब आपके पास कोई इक्वेशन होती है क्लास 10th में, तो आप दो तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना सीख कर आए हो। एक तो आप सीख कर आए हो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फिर एक आए हो आप सीख के सब्सटीट्यूशन मेथड, कि सब्सटीट्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों मेथड सीख करके आए हो। लेकिन अब इन्हीं दोनों मेथड्स की बजाय वी विल यूज द मैट्रिक्स मेथड, कि कैसे एक डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो भी हमने पीछे तक अभी तक पढ़ा है। तो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, फिर एक मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले लूँगी, एक थर्ड टाइप ले लूँगी, एक फोर्थ टाइप ले लूँगी। ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो इनका ना एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को बस फॉलो करना है। लेंदी आपको लग सकता है, लेकिन ना रिपीटेड होता है, हमें पता होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि अच्छा अभी ये करना है, उसके बाद ये वाला स्टेप होगा, देन ये स्टेप होगा। ठीक है। सो नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ए मैट्रिक्स बनानी है। ओके। ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? जो आपको ये एक्स वाई और जेड के आगे जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, उनके बस मैट्रिक्स बनाने। तो ये क्या हो गया आपके पास? 1 -2 एंड 3। एक हो गया आपके पास 1 4 और 1, और ऐसे लिखना है जो ये नंबर्स है उनको, 1 -2 3, फिर 1 4 1। नेक्स्ट क्या लिखोगे? 1 -3 एंड 2, 1 -3 एंड 2। ये बन गया आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद हम बनाते हैं एक्स। एक्स जो होता है, ये होती है आपके वेरिएबल मैट्रिक्स, कि कितने वेरिएबल हैं आपके क्वेश्चन में। तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स होती है। अब ये कैसे होती है? वेरिएबल मैट्रिक्स होती है आपके हमेशा कितने वेरिएबल है। सो वी कैन क्लियरली सी एक्स वाई जेड हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो आप कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे। कोई सोचेगा नहीं मैं तो यहाँ पे रो ही बनाऊंगी, तो नहीं, ऐसे नहीं करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम बनाते हैं बी, राइट। और बी मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। सो यहाँ पे बी, ये भी आप बनाओगे कॉलम, 6 12 और 1। डन। नाउ इसके बाद आपको पहले कुछ चीजें समझनी है। देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो किस तरीके से, ये पहले, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1। मल्टीप्लाई कैसे? पहले ये मैट्रिक्स एंड देन इसको। तो मल्टीप्लाई क्या होगा? ये पूरा ऐसे उठ के यहाँ आ जाता है एक्स वाई जेड, और फिर आप इससे ऐसे पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करते हो, बीच में प्लस लगाते जाते हो। सो अगर हम ध्यान से देखें, तो वो जो हमारी इक्वेशन अभी गिवन थी, इफ आई मल्टीप्लाई ए एक्स इज इक्वल, तो ये किसके इक्वल आता है? बी के आता है। मीन्स मेरे पास जो वेरिएबल, जो एक प्रॉपर इक्वेशंस थे, 3 इक्वेशन थी, उनको मैंने क्या कर दिया? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मेरा टास्क क्या होता है? एक्स वाई जेड को फाइंड करना होता है, राइट। एक्स वाई जेड अगर मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से ना मुझे इस एक्स को क्या करना है? अलग करना है। इफ़ आई वॉन्ट टू अलोन मेक दिस एक्स अलोन, तो उसके लिए मुझे इस ए को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और मैट्रिक्स में हमने ए को डिवाइड करना ऐसे नहीं सीखा। सो हाउ कैन आई रिमूव दिस ए? इस ए को रिमूव करने का क्या तरीका है? इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या बन जाता है? आई बन जाता है, राइट। अब आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आगे करोगे। आगे करने को मल्टीप्लाई क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स।
कर दिया। तो यहाँ पे आप बस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपके पास ए एक्स इक्वल टू। अब बहुत बच्चे मतलब 100 बार ये चीज़ें बताते ना, उसके बाद भी पता नहीं क्या उनको इतने स्टबर्न होते कि सुनना नहीं होती ये बातें, वो क्या करेंगे बी ए इनवर्स लिख देंगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। एक बात बताओ, मैट्रिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। तो जब मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट में लिख रही हूँ, तो जब मैं राइट इधर वाला लिखूंगी तब भी यहाँ भी तो मुझे लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। तो ए इनवर्स बी ही लिखना है, बी ए इनवर्स लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि ए इनवर्स ए करने पे हमेशा क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो ये क्या, इससे ये तो आई बन गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए इनवर्स बी आ गया। मीन्स अगर आपको एक्स निकालना है तो यू वांट टू फाइंड ए इनवर्स, और बी तो ऑलरेडी हमें पता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है ए इनवर्स निकालना। सो इसको अब हम कर देंगे मार्क 1, और अब हम चले जाएंगे अपने ए इनवर्स निकालने की जर्नी पे। डन। अब ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमें क्या पता है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि भूल जाते हो आप लोग। वी विल फाइंड ए इनवर्स, और फिर इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब सबसे पहले अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये मैट्रिक्स, इसका ध्यान रखना है ये हमारे पास ए, यहाँ पे लिखते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाल लो, राइट। तो मैं निकालती हूँ सबसे पहले इस वाले रो 1 से। तो रो 1 में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एलिमेंट, एलिमेंट विद साइन ऑफ पोजीशन। क्योंकि देखो हमें पता है यहाँ पे प्लस होता है, फिर नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस होता है। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले +1, और फिर 1 से रो और कॉलम को हाइड कर दूंगी। इनको हाइड कर दिया तो क्या बचा, क्या ये बच गया आपके पास, करना 4 टू जा 8, तो यहाँ लिख देते 8, फिर हम लगाते हैं माइनस का साइन, और फिर -3 × 1 विच इज इक्वल टू -3। क्योंकि मैं एक एक स्टेप दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखोगे तो इसकी पोजीशन क्या होती है, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि प्लस होता है फिर ये होता है नेगेटिव, तो मुझे लगाना पड़ेगा माइनस का साइन। एंड देन राइट दिस नंबर, इस नंबर को लिखोगे तो क्या लिखोगे, -2। अब जरा इसको हाइड करो, इसको जब हाइड करोगे तो आएगा 2 × 1, तो ये 2 - 1। फिर नेक्स्ट नंबर लिखोगे ये लिखोगे तो पहले प्लस माइनस प्लस, तो इसकी पोजीशन क्या है, +3। अब बस इसको हाइड कर दो, 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम हाइड कर दिए, तो -1 × 3 क्या आ गया, -3। फिर लगाएंगे माइनस का साइन, 1 × 4 विच इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते ऐसे ये हो जाएगा 8 + 3 विच इज इक्वल टू 11। डन। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया आपके पास प्लस, और ये क्या बचेगा, 2 × 1, 2 में से 1 माइनस जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास डायरेक्टली 2। उसके बाद -3 -4 -7, -7 को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करो, -7 -21, -7 + 21। ठीक है, अब यहाँ से 2 × -21 करो तो कितना आ जाएगा, -19। तो ये आ गया आपके पास 11 -19, और 19 में से करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, और हमें पता है कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्या कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट, मान लो अगर कभी गलती से डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप डायरेक्टली बोलोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ए इनवर्स ही नहीं मिल रहा आपको, तो क्या कभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब एक्स की कभी वैल्यू लाई करेगी नहीं। यही होते कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चन में जो हम करते हैं, पर अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी तो हम निकालें ना। डिटर्मिनेंट निकल गया, अब पहले मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेती हूँ बिकॉज ए ऊपर चला गया मेरे लिए। ठीक है, ये हो गया। अब एडजॉइंट के लिए कुछ प्रोसेस है वो आप ध्यान रखना। सबसे पहले आप लिखोगे कोफैक्टर्स का फॉर्मूला, हर बार जब भी ये क्वेश्चन करोगे कोफैक्टर, और इसे मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज जस्ट एक्टिंग, आपको बस फॉर्मूला लिखना है, और निकालते कैसे वो समझाऊंगी, MIJ। ठीक है, को फैक्टर्स को मैं कैपिटल ए से डिनोट करती हूँ। वैसे तो ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, बट को फैक्टर्स जो होता है ना वो ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज होता है मतलब ये सारे टर्म ऐसे लिखने वाले होंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिखती हूँ A11,
फिर आप लिखोगे A12 और यहाँ लिखोगे A13, इक्वल का साइन लगाते जाओ। उसके बाद फिर लिखेंगे हम A21, A22, A23, फिर उसके बाद A31, A32 और A33, ये इक्वल का साइन। अब जैसे आपने इसको लिस्ट डाउन कर लिया, उसके बाद जो आपका सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है साइन पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर आप ये भूल गए ना यहाँ पे, तो आप ये समझो आपने जो ऊपर डिटर्मिनेंट निकाला ना, सिर्फ उसका मिलेगा आधा या एक, वो डिपेंड ऑन टीचर, वो कितना उसको बताता है कि उसे आधा देना या एक देना। इसके बाद जैसे आपका ना ये जॉइंट गलत हुआ प्लस माइनस, क्योंकि आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो आपके आधे सही आएंगे, आधे गलत आएंगे, तो इससे ना आपको यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे और आपका जो पूरा पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपको हार्डली 1.5 या 2 नंबर मिलेंगे। तो दिस स्टेप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको रेड से लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है तो आई विल नॉट राइट, तो यहाँ होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, नेगेटिव एंड फिर प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। कर दिया आपने साइन। अब इसे निकालना शुरू करते हैं। निकालते कैसे हैं, आप ये देखो, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा। इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कैसे, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम आपका क्या हो गया, हाइड हो गया। डन। हाइड होने के बाद आपको निकालना है इनका डिटर्मिनेंट। 4 2 जा 8, 8 + 3, 8 + 3 कितना आ गया आपके पास, 11 आ गया। अच्छा ये पेन चेंज नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये आ गया आपके पास 11। डन। फिर अब निकालूंगी A12, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसको अब हाइड करो, ये वाला हाइड हो गया, ये हाइड हो गया। 2 - 1, तो कितना आ गया आपके पास 1, और ये नेगेटिव साइन, तो ये कितना आ गया आपके पास -1। A13 मतलब ये वाला नंबर, ये रो कॉलम हाइड, तो इस जगह -3 -4 विच इज इक्वल टू -7। डन। अब 2 1, 2 1 मतलब ये वाला और ये हाइड हो गया, तो -4 + 9, तो यहाँ लिख लेते हैं -4 + 9, तो कितना आ जाएगा -5। फिर उसके बाद 2 2, 2 2 करेंगे तो ये वाला और ये हाइड हो गया, तो 2 - 3, 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। 2 3 करेंगे तो ये वाला रो और ये हाइड हो गया, तो -3 + 2 विच इज इक्वल टू -1, पर माइनस बाहर है तो ये आ गया आपके पास +1। फिर 3 1 निकालेंगे, थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हाइड हो गया, -2 -12 -14। 3 2 करेंगे तो दिस रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 -3, 1 -3 -2 विच इज इक्वल टू +2, एंड लास्ट A33, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइट, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपने ये निकाले, तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे, एडजॉइंट के मैट्रिक्स बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले A11, ये जो आपने लिखा है इसको डायरेक्टली लिख लो, 11 -1 -7, फिर -5 -1 एंड 1, और लास्ट में -14 2 और 6। ठीक है, देयरफॉर आपके ए इनवर्स क्या बन गए, ए इनवर्स हो गए 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा, -8 आया था, इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स क्या है, ये आपके लिख लो, 11 -1 -7 -5 -1 1 -14 और 2 और 6, ये आ गया इनवर्स। अब हमें क्या करना था, जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन लिखी थी, ये रही हमारी ऊपर इक्वेशन, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, कैन यू सी। इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। और बी हमारा क्या था, बी हमारा था 6 12 और 1, यू कैन सी ओवर हियर 6 12 और 1। बस अब इसको हम क्या कर देते हैं, वैल्यू में पुट कर देते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं सिंस x किसके इक्वल थे, x वॉज इक्वल टू a इनवर्स b, पुट ऑल द वैल्यूज। x की जगह हम लिखेंगे x y z, ए इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, -1/8। अच्छा एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, -8 को अंदर मत अप्लाई करना, अगर आप अप्लाई करोगे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम कभी नहीं करते। तो बस इसे बाहर रखना, लास्ट में इसको अप्लाई करेंगे। ये आगे 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1, और यह आ गया हमारे पास 6। और बी क्या था हमारे पास, बी था 6 12 और 1।
ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से उठाओ और इसको ऐसे लिख दो 6, 12 और 1, मल्टीप्लाई करो। -1/8 आपका एज इट इज है, करोगे तो 66 हो गया, -60 -14, फिर -6 -12 +2, फिर 6 7 42, फिर +12 और उसके बाद +6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास -1/8, और ये ब्रैकेट में देखते कितना आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, -6 नहीं +6 आएगा, +6 -14 विल गिव -8। अब माइनस कितना हो जाएगा, इसे कर लो, -2 आ जाएगा, -2 और -6 क्या आ जाएगा आपके पास, -2 नहीं -10 आएगा, -2 -6 कितना आ जाएगा, -18 -16। लास्ट में करते हैं तो ये अगर आप 40 में से 12 माइनस कर दोगे 42 में से तो ये आ जाएगा -30, -30 में से 6 किया तो ये आ जाएगा आपके पास -24। अब इस 8 को अंदर अप्लाई कर दो, जब इस 8 को अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -8 अपॉन में -8, फिर -16 अपॉन में -8, एंड लास्ट में -24 डिवाइड बाय -8। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे क्या था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x, y एंड z, कंपेयर कर दो, देयरफॉर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये तो था हमारा टाइप 1। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।